भारत दुनिया के सबसे सहनशील देशों में से एक है और तमाम संकटों के बावजूद भारत ने अपनी इस सहनशीलता को कायम रखा है। फिर भी कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं और खुद असहनशीलता का उदाहरण पेश करके वो सब करते हैं जो बेंगलुरु में हुआ। असल में जो लोग बेंगलुरु में आपको सड़कों पर दिखाई दिए, यही लोग सबसे ज्यादा असहनशील हैं और यही लोग असहनशीलता के मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब हम आपको उस देश के बारे में बताना चाहते हैं जो शुरुआत से ही असहनशील है और जहां सरकार के विरोध में कहा गया एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाता, और इस देश का नाम है चीन। शुक्र मनाइए आप चीन में पैदा नहीं हुए। चीन के इशारे पर 2 दिन पहले हांगकांग के एक बड़े अखबार के पब्लिशर और उद्योगपति जिमी लाई को नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। यह हांगकांग के नए सुरक्षा कानून के तहत की गई पहली हाई प्रोफाइल यानी बड़ी गिरफ्तारी थी। आपको याद होगा हांगकांग में पिछले कई महीनों से इसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इस नए कानून के तहत जिमी लाई के बेटे, उनकी कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता एग्नेस चाओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जिमी लाई हांगकांग के एक बहुत ही लोकप्रिय टैबलॉइड अखबार के मालिक हैं, पब्लिशर हैं, और इस अखबार का नाम है एप्पल डेली। हालांकि लोगों के विरोध के बाद जिमी लाई समेत 10 लोगों को कल रात जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ वो आपको जरूर जानना चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए, क्योंकि असली कहानी जिमी लाई की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के बीच हुए घटनाक्रम में छिपी हुई है। जिमी लाई 71 वर्ष के हैं और उनकी गिरफ्तारी यह आरोप लगाकर की गई थी कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, और इसी आरोप को आधार बनाकर चीन ने उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया और चीन की सरकारी मीडिया भी उन्हें देशद्रोही कहकर बुला रही है। जिमी लाई हांगकांग के उन प्रमुख लोगों में से हैं जो मुखर तरीके से खुलकर हांगकांग में लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और चीन का विरोध कर रहे हैं। उनका अखबार एप्पल डेली नियमित तरीके से चीन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है और उनसे सख्त सवाल भी पूछता है। चीन जिमी लाई से इतना परेशान है कि कुछ समय पहले एक पार्सल में मरे हुए जानवरों की आंतड़ियां भरवाकर उनके घर भिजवाई गई थी। चीन मानता है कि हांगकांग में पिछले साल जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उनके पीछे जिमी लाई का ही हाथ था, और इसी वजह से चीन की सरकार ने सोमवार को जिमी लाई और उनके सहयोगियों को नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हांगकांग के लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए और पूरी दुनिया में चीन की इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिमी लाई रातों रात हांगकांग के लोगों के लिए पहले से भी ज्यादा बड़े स्टार बन गए और उनका मीडिया हाउस देखते ही देखते हांगकांग का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बन गया, क्योंकि गिरफ्तारी के 2 दिनों में ही उनकी कंपनी के शेयर 1400% बढ़ गए। इससे पहले उनकी कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जब शेयर ऊपर गए तो जिमी लाई की कंपनी की मार्केट वैल्यू 225 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गई। जिमी लाई की गिरफ्तारी के बावजूद उनके अखबार एप्पल डेली ने हार नहीं मानी और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ चीन की सरकार का विरोध शुरू कर दिया। कल उनके अखबार की 70,000 प्रतियों की बजाय 5 लाख प्रतियां यानी 5 लाख कॉपीज छापी गईं और लोग ये अखबार लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे। उनके अखबार ने हथकड़ियां पहने अपने मालिक की तस्वीर को पहले पन्ने पर छापा और हेडलाइन में लिखा कि हम लड़ते रहेंगे। इसका असर यह हुआ कि चीन को आखिरकार झुकना पड़ा और जिमी लाई को बेल पर रिहा कर दिया गया। यानी चीन की चाल उल्टी पड़ गई और जिमी लाई पूरी दुनिया के लिए चीन के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। और अब चीन के इसी अत्याचार के खिलाफ एक बार फिर से हांगकांग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। अब आपको संक्षेप में जिमी लाई के सफर के बारे में भी जान लेना चाहिए। जिमी लाई हैं कौन? जिमी लाई का जन्म चीन में हुआ था और उनका परिवार बहुत गरीब था। 12 वर्ष की उम्र में भागकर हांगकांग ये आ गए और इसके बाद उन्होंने दुकानों में छोटे मोटे काम किए और खुद अपने दम पर अंग्रेजी सीखी। और आज वो न सिर्फ दुनिया की बहुत मशहूर क्लोथिंग ब्रांड जियोडानो के मालिक हैं, बल्कि अब वो हांगकांग के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से भी एक हैं। जियोडानो का नाम आपने भी सुना होगा। इसके स्टोर्स भारत में भी हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स भी यहाँ भारत में खरीदे होंगे। अब हांगकांग के लोग उन्हें आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा मानते हैं। हांगकांग के लोग अब तक चीन से सिर्फ ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मांग रहे थे, लेकिन अब वो आज़ादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ये चीन के नज़रिए से बहुत ही
अशुभ संकेत है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि जिमी लाई को जो जमानत मिली है, चीन उसकी समीक्षा करेगा और अगर चीन को जिमी लाई की रिहाई से खतरा महसूस हुआ तो उन्हें उनकी बेल कैंसिल करके दोबारा जेल में डाला जा सकता है। अब चीन दुविधा में फंस गया है, क्योंकि अगर जिमी लाई जेल से बाहर रहते हैं तो वो चीन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं, और अगर जेल में उन्हें डाल दिया जाता है तो हांगकांग में एक बार फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी से जो महत्वपूर्ण सबक हासिल होते हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इस घटना से यह पता चलता है कि चीन विरोध प्रदर्शनों से बहुत डरता है। लोग अगर एकता दिखाते हैं तो उससे चीन को डर लगता है और इनका चीन की सरकार पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। चाहे प्रदर्शन लोकतंत्र की मांग को लेकर किया जाए या फिर तियाननमेन स्क्वायर जैसी घटनाएं हो, चीन को लोकतंत्र की आहट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही हांगकांग के लोग जिमी लाई की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए, वैसे ही चीन को उन्हें रिहा करना पड़ा। यानी चीन को एकजुटता से बहुत डर लगता है और चीन को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चीन के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए, उसके अत्याचारी कानूनों का खुलकर विरोध किया जाए, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघनों पर सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया जाए और पूरी दुनिया एक साथ हांगकांग के लोगों का समर्थन करे। एक बात और चीन को भी समझनी चाहिए, और एक बहुत बड़ा अंतर जो आया वो ये कि तियाननमेन स्क्वायर जब घटना हुई थी उस समय 24 घंटे के न्यूज़ चैनल नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं थे और दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए इस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। इसलिए चीन अत्याचार करता रहा और लोगों को कभी खबर तक नहीं मिली। लेकिन अब समय बदल गया है। आज हमें यहां भारत में बैठे हुए एक एक चीज पता चल जाती है कि चीन में हो क्या रहा है, क्योंकि चीन में सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत रोक तो लगाई है, लेकिन फिर भी वहां से खबरें लीक हो ही जाती हैं और ये इंटरनेट की वजह से होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो चीन के लोग अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। चीन में तो सब चीजों पर प्रतिबंध है, लेकिन हांगकांग खुला हुआ है, ताइवान खुला हुआ है और वहां के लोग चीन के एक बारे में ये जो खबरें हैं पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। इसलिए चीन इस बार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चीन को इनके सामने झुकना ही पड़ेगा और उसका बड़ा कारण यह है कि टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई है जो कि चीन के मंसूबों पर पानी फेर देगी और चीन चाहकर भी इन सारी खबरों को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए आज भारत में बैठकर आपको सब पता है हांगकांग में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है और शी जिनपिंग इस समय चीन में ही कितनी कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं।